नमस्कार। यूपी बिजनेस प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी में लगभग सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। बस एक टॉपिक छूट रहा था और ये ऐसा टॉपिक है जो न केवल प्री में बल्कि मेंस में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये हिंदी ऑब्जेक्टिव के साथ ही समीक्षा अधिकारी और पीसीएस मेंस के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में भी मार्क्स में अंतर क्रिएट कर सकता है। आज हम बात करेंगे वर्तनी शुद्धि की। वाक्य शुद्धि हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। वर्तनी शुद्धि बचा हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी और मेंस में भी, आरओ में भी और पीसीएस मेंस में भी। आरओ के प्री और मेंस के साथ पीसीएस मेंस में भी हिंदी के पेपर में इसके सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये हिंदी ड्राफ्टिंग और निबंध में भी आपके परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। आप भले ही कितना अच्छा उत्तर लिख दो, लेकिन अगर उसमें वर्तनी की गलती है तो एग्जामिनर के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है और वो इसकी खुन्नस आपके मार्क्स काट के निकालता है। वैसे बहुत सारे शब्द तो ऐसे हैं जो केवल इसलिए हम गलत लिख देते हैं क्योंकि हम उन्हें बोलते ही गलत हैं। अगर हम अपना उच्चारण, अपना प्रोनाउंसिएशन शुद्ध रखेंगे तो हम लिखेंगे भी शुद्ध, वहीं अगर हम बोलेंगे ही गलत तो हम लिखेंगे भी गलत। लेकिन इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और हम कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द गलत है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है, ये समझ ही नहीं पाते। और सोने पे सुहागा ये है कि कई सारी स्टैंडर्ड किताबों में भी उनकी वर्तनी गलत ही देके रखी हुई है। लेकिन उनको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम जानते हैं कि हिंदी की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है, और संस्कृत के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा साइंटिफिक भाषा है, जिसमें एक एक धातु, एक एक वर्ण, एक एक शब्द और एक एक वाक्य व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ है। तो अगर हम उन नियमों को, जो कि बहुत आसान है, उन्हें थोड़ा ध्यान में रख लें तो हम वर्तनी में कभी भी अशुद्धि करेंगे ही नहीं। तो आज यही देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ उन शब्दों को देखेंगे जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और उसके बाद एक एक करके उन नियमों को पढ़ते और शब्दों की सही वर्तनी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनमें बड़ी कंफ्यूजन देखने को मिलती है, और कई सारी किताबों में ये कहीं लिखा नहीं होता है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और कई किताबों में तो सही बताते हुए गलत वर्तनी देकर रखी हुई है। जैसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये पहला वाला शब्द है। हम लोग देखें, महात्म्य सही है या महात्म्य सही है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। राजनीतिक और राजनीतिक में कौन सा शब्द सही है, साप्ताहिक और साप्ताहिक में, त्रिवार्षिक सही है या त्रैवार्षिक सही है, आध्यात्मिक सही है या आध्यात्मिक सही है, प्रमाणिक, प्रामाणिक और द्विवार्षिक और त्रैवार्षिक में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। और ये तो केवल एक वानिकी है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो किताबों में भी सही नहीं देके रखे गए हैं। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे इसको, और ये समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि अगर कोई वर्तनी शुद्ध है तो वो शुद्ध क्यों है। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास यहाँ पर कुछ नियम है जिनमें हम पहले नियम को यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला ये है, अगर किसी शब्द में या प्रत्यय जुड़ जाता है तब उस शब्द में परिवर्तन आ जाता है। उस शब्द का, यानी कि जो मूल शब्द है, उसका जो पहला वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है, और उसका जो अंतिम वर्ण है वो आधा हो जाता है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये कैसे होता है। थोड़ा सा अभी देख लें, थोड़ा सा धैर्य रख लें। यानी कि अगर जो पहला वर्ण है वो शब्द का, उसमें छोटा आ लगा है तो वो बदल जाएगा बड़ा आ में, यानी कि वो दीर्घ हो जाएगा। अगर शब्द के पहले वर्ण में छोटी ई, बड़ी ई या ए की मात्रा है तो वो ए की मात्रा में बदल जाएगी। और अगर छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ वहां पर है तो वो बदल के औ हो जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, एक एक करके अब इसको हम समझते हुए चलते हैं। तो नियम क्या था? नियम ये था कि अगर किसी शब्द में या प्रत्यय जुड़ जाता है तो उस शब्द का जो पहला वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा और जो अंतिम वर्ण होगा वो आधा हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर छोटा आ है पहले वर्ण में तो वो बड़ा आ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर अधिक में जब या प्रत्यय जुड़ा तो हमारे पास ये मूल शब्द है। इस मूल शब्द में जो पहला वर्ण क्या है, छोटा आ है, तो ये दीर्घ होके बदल जाएगा बड़ा आ में। और इसका जो अंतिम वर्ण है का, ये हो जाएगा आधा। और यहाँ पर जो शब्द बन जाएगा नया, वो क्या बन जाएगा, आधिक्य। यानी कि आ जो छोटा था वो बड़ा हो गया, धी वैसे ही रहा, का जो है वो आधा हो गया और साथ में जुड़ गया या, तो हो गया आधिक्य। तो आधिक्य की सही वर्तनी क्या है, ये है। हम इसको कभी भी अगर अधिक लिख के आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत होगा। सही वर्तनी हमारी आधिक्य है। ऐसे ही बहुल, बहुल में जब या प्रत्यय जुड़ेगा तो जो पहला वर्ण है बा, बा में किसकी मात्रा है, छोटा आ की मात्रा है, तो ये किसमें बदल जाएगी, बड़ा आ में बदल जाएगी। यानी कि जो बा है वो क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। और जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। यानी कि बहुल का हो जाएगा बाहुल्य, है ना। यहाँ पर ये दीर्घ हो गया, अंतिम वर्ण जो ला था वो आधा हो गया, और ये हो गया बाहुल्य। तो ये कभी भी बहुल का अगर हमको लिखा हुआ मिलता है बाहुल्य, तो वो क्या होगा, गलत होगा। सही वर्तनी क्या होगी, बाहुल्य होगी। क्यों होगी, आप समझते जा रहे हैं।
ऐसे ही सबसे कंफ्यूजिंग और किताबों में भी गलत मिलने वाला शब्द है महात्मा धन या। ठीक, महात्मा धन या। तो यहाँ पर महात्मा धन या में जब हम या प्रत्यय जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये जो पहला वर्ण है माँ, ये इसमें आ की मात्रा लगी हुई है तो वो दीर्घ हो जाएगा, यानी कि जो माँ है वो बदल जाएगा माँ में, बड़े आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक, और ये जो अंतिम वर्ण है ये आधा हो जाएगा, आधा माँ आ जाएगा, और ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा महात्म्य में। ठीक है, महात्म्य। ता तो पहले से आधा था, ये वाला जो अंतिम वर्ण माँ है ये भी आधा हो गया, और ये जो महात्मा है वो किसमें बदल गया, महात्म में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको इसकी जो स्पेलिंग है या वर्तनी कभी भी इस तरीके की लिखी मिले तो ये क्या है, ये गलत है। वासुदेव नंदन में भी इसकी वर्तनी गलत देके रखी गई, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किताब मानी जाती है हिंदी के लिए। तो सही वर्तनी क्या है, महात्म्य। इसको आप ध्यान रखिएगा, और क्यों है ये भी आप, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सफल में जब या प्रत्यय जुड़ेगा तो जो पहला वर्ण है सा वो बदल जाएगा सा में बड़े आ की मात्रा में, अंतिम वर्ण जो ला है वो आधा हो जाएगा, और जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा साफल्य। तो इसकी भी सही वर्तनी आप पहचान जाएंगे। ऐसे कठिन का हो जाएगा काठिन्य, ललित का हो जाएगा लालित, क्योंकि ला में छोटे आ की मात्रा बड़े आ में बदल गई, जो अंतिम वर्ण ता है वो आधा हो गया और साथ में जुड़ गया या, तो ये बन गया लालित्य। ठीक है ना। आगे चलते हैं, और अगला इसका एक उपनियम है। कभी कभी क्या होता है कि जो पहला वर्ण है वो आधा होता है, तो अगर पहला वर्ण आधा है तो फिर उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, और पहले वर्ण के ठीक बाद वाले वर्ण में परिवर्तन आएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्वस्थ के साथ जब या जुड़ता है। तो जब हम स्वस्थ के साथ या जोड़ते हैं, तो क्योंकि इसमें पहला वर्ण आधा है तो अब इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, और आधे वर्ण के बाद वाला जो दूसरा वर्ण होगा उसमें परिवर्तन आएगा, और वो दीर्घ हो जाएगा, और ये हो जाएगा सा। आधा तो वैसा ही रहा, वां में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, और फिर अंतिम वर्ण जो है था ये आधा हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्वास्थ्य। ठीक है, तो अगर कभी आपको लिखा मिलता है स्वस्थ या इसी तरीके की इसके अलावा कोई और वर्तनी, तो वो गलत होगी। ये क्या है, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। ठीक, तो ये उपनियम है इसका, इसमें ध्यान रखना है कि अगर पहला वर्ण आधा है तो फिर परिवर्तन पहले वर्ण में नहीं उसके बाद वाले वर्ण में आएगा। आरओ का एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है, और हम सब जानते हैं कि इस एग्जाम में हिंदी एक बड़ा रोल प्ले करती आई है। और अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है और पेपर 200 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक ही पेपर में 140 मार्क्स का जीएस होगा और 60 मार्क्स की हिंदी होगी, तो हिंदी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है कि पांडव चैनल के हिंदी की वीडियोज आपकी तैयारी को आसान बना रहे होंगे। मैंने इन वीडियोस में कठिन से कठिन टॉपिक्स को आसान बनाने की कोशिश की है, और उसका असर पिछले एग्जाम्स में देखने को भी मिला, जब सारे 60 में से 60 प्रश्न हिंदी के इन्हीं वीडियोस से आ गए। इस एग्जाम में भी यही होगा, और इन वीडियोस के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी में 60 में से 60 सही करके आएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिछले एग्जाम में सभी 60 सवाल इन्हीं वीडियो से थे, और बहुत सारे साथियों ने 59 से लेकर 60 तक का स्कोर किया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 57 58 तक ही स्कोर कर पाए। वैसे तो ये स्कोर एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये परफेक्ट तो नहीं है ना। तो इस बार आप परफेक्ट स्कोर करें, यानी कि हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 लेकर आए। इसलिए इन फ्री वीडियोस के साथ नॉमिनल फीस में एक एडिशनल इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फीस बेसिकली क्यों रखी है, उसके कई सारे कारण हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हिंदी के वीडियोस फ्री हैं और फ्री रहेंगे। आप इनसे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ कटिंग एज चाहिए, जैसे कि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स केवल उन्हीं पॉइंट्स के नहीं जो इन वीडियोस में शामिल हैं, बल्कि इनके अलावा और एडिशनल पर्यायवाची के शब्द, एडिशनल विलोम के शब्द, और सभी टॉपिक्स के और ज्यादा एडिशनल पॉइंट्स इस इनिशिएटिव में मिलेंगे। ये जो पीडीएफ आपको मिलेंगे इन सभी 6 टॉपिक्स के, ये बिल्कुल एररलेस हैं, इनमें कोई भी एरर नहीं है, तो इसके बाद आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं होगी। अब क्योंकि केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ अच्छी स्टैंडर्ड एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो इसके लिए हिंदी के सभी 6 टॉपिक्स के अलग अलग सेगमेंटल टेस्ट होंगे, और इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के होंगे। लगभग 6 फुल लेंथ टेस्ट मैं यहाँ पर लूंगा, और साथ साथ सेगमेंटल टेस्ट भी होंगे। तो काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, और ये सब मेरी खुद की पर्सनल गाइडेंस में होगा। मैं खुद यहाँ पर आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगा।
तो वीडियोस तो फ्री हैं ही, उनका बेनिफिट आप ले रहे हैं और इस कटिंग एज का बेनिफिट भी आप उठाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 लेकर आए तो इसे जरूर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप RO हिंदी 60/60 लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं और आप मिलकर मेहनत करेंगे और इस एग्जाम को हर हालत में क्लियर करेंगे। फिर आता है हमारे पास, अगर छोटी ई बड़ी ई ए अगर पहले वर्ण में है तो वो ए में बदल जाएगी, जैसे विशिष्ट। तो विशिष्ट में अगर देखें तो यहाँ पर किस चीज की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी है, और जब ई के साथ या प्रत्यय लगेगा तो वो किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा, यानी कि पहला वर्ण ए हो जाएगा। और अंतिम वर्ण के लिए नियम वही है कि वो आधा हो जाएगा। तो विशिष्ट के साथ ये जुड़ा तो विशिष्ट का हो जाएगा वै, और अंतिम वर्ण जो होगा वो आधा हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, वैशिष्ट्य बन जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ईश्वर के साथ, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है, ईश्वर का जो ई है वो किसमें बदल जाएगा, वो एम में बदल जाएगा, और अंतिम जो र है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और यहाँ पर या के ऊपर आ जाएगा, और सही जो वर्तनी इसकी बनेगी वो क्या बन जाएगी, ऐश्वर्य बन जाएगी। ऐसे ही दिति छोटी की मात्रा है, ई के साथ या जुड़ा तो ये क्या हो गया, ये ए में बदल जाएगी, यानी कि दिति बन जाएगा दय, और टी जो अंतिम वर्ण है त वो आधा हो जाएगा और साथ में लग जाएगा या। उसमें क्या मात्रा है उससे परिवर्तन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आधा हो जाएगा, मात्रा हट जाएगी और वो आधा हो जाएगा, तो दैत्य बन जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही सेना, सा में सेना में जब या जुड़ा तो पहला वर्ण में ए लगा है तो वो ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सय, और ना हो जाएगा आधा, सैन्य हो जाएगा। ऐसे चेतना का हो जाएगा चैतन्य, केवल का हो जाएगा कैवल्य, और एक का हो जाएगा ऐक्य। ए बदल गया ए में और का हो गया आधा, तो ये बन गया ऐक्य। है ना। मुझे लग रहा है आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। इनसे संबंधित कोई भी गलती नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता है कि आप अब यहाँ पर गलती करेंगे पहचानने में। फिर है इसी नियम का तीसरा पार्ट, कि अगर पहले वर्ण में छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ लगा हुआ है तो वो अ में बदल जाएगा, और अंतिम वर्ण के लिए नियम वही है कि वो आधा हो जाएगा। तो जैसे सुंदर है, तो सा में ऊ की मात्रा लगी हुई है तो ये किसमें बदल जाएगा, अ में बदल जाएगा, और ये सु का हो जाएगा सौ। और अंतिम जो वर्ण है वो रा है, वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सौंदर्य। ठीक है, आधा होके जो रा है वो ऊपर चला गया या के। ऐसे कुमार जब या जुड़ेगा तो कु का हो जाएगा क, और रा हो जाएगा आधा और बन जाएगा कौमार। वैसे ही उचित के साथ औचित्य हो जाएगा, शूर के साथ शौर्य हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पहले वर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल हमारा ये है कि अगर या प्रत्यय जुड़ेगा तो जो पहला वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा और अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ अपवाद है जहाँ पर अंतिम वर्ण तो आधा हो रहा है, लेकिन जो पहला वर्ण है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो दीर्घ नहीं हो रहा है, लघु का लघु ही रह रहा है। जैसे दंत के साथ जब या जुड़ेगा तो त तो आधा हो गया, लेकिन द में दीर्घ नहीं हुआ, ये दंत ही रहा। वर्ण का हो जाएगा वर्ण, पद का हो जाएगा पद्य, गद्य का हो जाएगा गद्य, और अर्घ के साथ जब या जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा अर्घ्य। तो ये इसके अपवाद थे। और इनसे संबंधित ऐसे ही अगर और शब्द आपको पता है तो कमेंट में बताइए, कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए मुझे, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसको अच्छे से देखिए और इससे संबंधित जितने भी शब्द आपको कहीं पर भी मिलते हैं उन शब्दों की आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, स्टैंडर्ड बुक्स से प्रैक्टिस करिए, और ऐसे सोर्सेस से प्रैक्टिस करिए जहां पर कोई भी गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती होती है तो वो गलती आपको भी गलत कर देती है और एग्जाम में वो चीज़ फिर आपको बहुत नुकसान करती है। कि अगर गलत चीज़ एग्जाम में याद रह गई तो वो आपको फेल करवा देगी। इसलिए गलत सोर्सेस से बचिए, गलत चीज़ों से बचिए, सही चीज़ पढ़िए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आगे बढ़िए। तो ये हमारे पास आज का पहला नियम था। बाकी चीजें इसकी हम लोग जो दूसरी वर्तनीय है उनको अगले वीडियो में देखेंगे। इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।